YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। बिहार में महागठबंधन से तालमेल टूटने पर भाकपा माले ने सीवान से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। माले की टिकट पर पूर्व विधायक अमरनाथ यादव लाल सलाम कहने को अब तैयार हैं। अमरनाथ यादव का कहना है कि सीवान में अब किसी बाहुबली की नहीं चलेगी। बहुत हुआ ओम प्रकाश यादव, हिना शहाब और अजय सिंह का खेल तमाशा। इस बार जनता हमारे साथ है और सारे विरोधियों को हम धूल चटाएंगे। बहरहाल इस चुनाव में धाकड़ कौन है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। माले द्वारा अंदर के पड़ी बाजार में एक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर माले को मजबूती प्रदान करने की बात कही। आइए जानते हैं कि सभा में सिटी न्यूज की टीम ने अमरनाथ यादव का कैसा धाकड़ इंटरव्यू किया। लोकसभा चुनाव का बिगुल फिर से फूंका जा चुका है। चुनावी मैदान में एक बार फिर से आप दमखम के साथ उतर गए, क्या कहेंगे? हम लोग तो हमेशा गरीब के मान सम्मान के लिए, गरीब के प्रतिष्ठा के लिए, भूदान, सीलिंग और मुजरवा ज़मीन के लिए, अपहरण और गुंडागर्दी के खिलाफ में हमेशा हम लोग लड़ते रहे हैं। गरीबों के, किसानों को जगाने का काम हम लोग 12 महीना करते रहते हैं। हमारे लिए कोई नया बात नहीं है। जो लोग नौसिखुआ आए हैं मैदान में, उनको अपना कुछ भी बोल के जनता के बीच में जाना है। हम तो उनके ओरिजिनल नेता हैं, हम तो ओरिजिनल पार्टी हैं। कुछ लोग पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक तो कोई धूल नहीं चटाया है। जो भी लोगों ने कहा कि हम जीतेंगे तो शहाबुद्दीन का गर्दन होगा, यहाँ लाश होगा, वहाँ हम लोगों ने देख लिया है। वह तो सब बोलने की बात है। कोई पाकिस्तान के धूल नहीं चटाएंगे। जिस आतंकवादी का नाम हम लोग ले रहे हैं कि उसने घटना करवाया, शायद आपको याद होगा कि रूबिया अपहरण कांड, और रूबिया कोई देश के ना चीफ मिनिस्टर थी, ना देश के कोई महान नेता, लेकिन जो हमारे भारत की सरकार जब आतंकवादियों ने रूबिया का अपहरण किया, जो आदमी छुड़वाने में था, लेन देन करवाने में था, वही भाजपा के सरकार का सलाहकार है, और वो आतंकवादी को छोड़ा गया और रूबिया को जिंदा लाया गया। इसलिए देश के प्रेम पाकिस्तान के धूल चटाने के बाद झूठ है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री बिना देश के सूचना के पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाए। शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उन्होंने बुलाया और अपने हाथ से मुंह में छेना का रसगुल्ला उन्होंने खिलाया। देश की जनता ये समझती है कि केवल यह नारा है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं है। चलिए, जनता से आप क्या अपील करेंगे? जनता से हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं कि किसानों का जो समस्या है, वो कर्ज माफ़ी के सवाल, लाभकारी मूल्य के सवाल, समय पर उनको डीजल मिलना चाहिए, समय पर उनको खाद मिलना चाहिए, समय से उनको उचित दाम पर डाई मिलना चाहिए। पूरे सीवान में जो 4 उद्योग है, सूता मिल, पचरुखिया चीनी मिल, अभी यह दुर्भाग्य है कि पचरुखिया चीनी मिलाने का जो नाम जो भाजपा का नारा दिया गया था, ये अफसोस है कि मिल तो नहीं चला, लेकिन वहाँ के सस्ते दाम पर जो ज़मीन लिया गया था, आज धनी मनी लोगों को 26 एकड़ ज़मीन, 46 एकड़ ज़मीन पचरुखिया के बेच दिया गया, और वह धनी मनी लोग आज उस पर अपना मकान बना रहे हैं। हम पूरे सीवान के जनता से, लोकसभा क्षेत्र से हम लोग अपील कर रहे हैं कि आपके मान सम्मान के लिए पचरुखिया छोड़िए, जो बचा है उसको मिल खुलवाने के लिए, सूता मिल चलाने के लिए, गरीबों के राशन और किरासन के लिए, गरमुजरवा सरकारी ज़मीन के लिए हम उनके लिए संघर्ष करेंगे। कर्जा माफ़ी के लिए भी हम संघर्ष करेंगे। हम भाजपा के जैसे हम 15 लाख रुपया देंगे। हम चौकीदार बहुत तेज़ हैं और 9,500 करोड़ लेके विजय मल्ल्या भाग गया। चौकीदार से एक बाल भी उसका कुछ नहीं हुआ। हम ऐसा काम सीवान के जनता से नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं, बिहार में महागठबंधन में आप लोग भी शामिल थे। लास्ट तक टिकट बंटवारे को लेके जो भी हुआ, टिकट नहीं मिला, फिर अचानक माले। हम लोग गठबंधन में शामिल नहीं थे। गठबंधन में हम तालमेल में थे। हमारी पार्टी गठबंधन में शामिल नहीं थी। हम लोग तालमेल में थे, तालमेल।
यह तालमेल नहीं हो पाया। लेकिन महागठबंधन में टिकट कुछ सीटों की डिमांड वो हुई थी तालमेल गठबंधन हो गया कि हम उस टीम के सदस्य हो गए, उस टीम के हमारी पार्टी सदस्य नहीं थी, हम तालमेल में थे। और आज से 6 महीना पहले लालू जी के दल से बयान आया था कि सिवान हमारा सीट छोड़ देंगे। हम चाहते हैं दंगा के पार्टी हारे, भाजपा हारे, तो हम लोग बिहार में लड़ते थे 23 सीट पर, हम लोग आ गए अब 6 सीट पर कि बातचीत बात हो और ये दंगा के पार्टी हारे, झूठ के पार्टी हारे। लेकिन गठबंधन में वह कम्युनिस्टों का कोई तरहीज नहीं दिया गया, उसमें आरा सीट हम लोग को छोड़ा गया है। हमारे पार्टी के तरफ से भी लालू जी के बड़ बेटी निशा भारती के लिए हम लोगों ने पाटलिपुत्रा छोड़ दिया है, जहां हमारे पार्टी को 70,000 वोट आता है। हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा था कि पूरा बिहार एक का और सिवान एक का ओर। सिवान में तो कोई समझौता ही किसी गठबंधन से नहीं होता, क्या कि जनता हमारे पक्ष में है। सिवान में 2 लोकसभा चुनाव 2009 और 2014 में आपका कैडर वोट लगभग 72,000 और 80,000 के ऊपर आया था। इस बार क्या उसी वोट के भरोसे फिर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव में तो वोट जो बढ़ता है तो गंगा के समान बढ़ता है जी। हम लोग सत्ता में नहीं थे, हमारे पार्टी में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन सिवान के जनता ने एक बार आजमाया था अपराध के खिलाफ, तो 2,56,000 वोट हमको आया था। उस वक्त हमारे पार्टी के बहुत केडर कम थे, आज तो हमारे ताकत में बहुत वृद्धि हुआ है। उस वक्त सीधी लड़ाई आपकी आज भी जैसे धुरौंधा में, बढ़हरिया में कोई हमारे पार्टी के काम नहीं था, आज तो हमारे पार्टी के काम बहुत ज़्यादा है। जो हमारा गढ़ है, आरजेडी का भी एक MLA है, माले का भी हमारे माननीय विधायक दरुद सदेव राम है, निश्चित हमारे जनता पक्ष में है। और 99 से ज़्यादा हवा चल रहा है, इनर हवा चल रहा है, भले वो मीडिया में नहीं हो, एक बार में नहीं हो, लेकिन जनता की आवाज़ है कि हम लोगों ने सबको देखा है और अब कि हम लोग माले की निश्चित लोकसभा पहुंचाएंगे। यह जनता के, किसानों का आवाज़। हम जहां जा रहे हैं कोई बहुत मेहनत की बात नहीं है, अब देखना है कि क्या होगा। इस बार मुख्य रूप से लड़ाई आपकी किसकी है? हम तो किसी से लड़ाई नहीं मानते हैं। अब उसमें जदयू और आरजेडी के लोग सेकेंड के लिए लड़ रहे हैं, वो सेकेंड करेंगे कि सेकेंड करेंगे। हम तो केवल 19 के इंतज़ार कर रहे हैं, 12 के इंतज़ार कर रहे हैं कि बिहार में हम जहां से भी लड़ रहे हैं हमारे पार्टी 5 सीट पर जीतेगी। अब मैं 12 के वोट गिरने दीजिए, केवल गिनती का इंतज़ार रहेगा। अब वो कह रहे हैं सेकेंड आरजेडी करेगा कि सेकेंड जदयू करेगा कि एनडीए करेगा, उसमें वो लोग जो आजमाइश कर रहे हैं। हम तो सफल। अजय सिंह का नाम भी अपराध की दुनिया में काफ़ी चर्चित रहा है, उनकी पत्नी कविता सिंह भी चुनावी मैदान में है, इस बार लोकसभा के चुनाव लड़ रही हैं, उनके बारे में क्या कहें? हम लोग तो किसी को बाहुबली मानते ही नहीं। हमारे पार्टी के पैदाइशी ऐसे ही महारथियों से लड़ के हम शाहबुद्दीन को आपने बाहुबली कहा। हम लोगों ने जिंदा है, वो तो भाषण में आपसे बता रहे थे अपने लोगों को। हम लोगों ने किसी को माना नहीं है। अगर मानते बाहुबली तो हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते, और हमारा ही लड़ाई से अपराधियों को हम लोगों ने पसीना छोड़ा दिया है, कुछ लोगों को कैद खाना में हम लोगों ने भिजवा दिया है, और चुनाव में जनता भी उनको वहाँ पहुँचा देगी। इसीलिए हम किसी को बाहुबली मानते भी नहीं है और उनसे हमारा कोई खतरा भी नहीं। तो इस बार माना जाए कि एक तरफा आप जीत रहे हैं यहाँ माले से? हम तो जीतेंगे ही। हमारा क्या जीत है, सिवान के किसानों का जीत होगा, मजदूरों का जीत होगा, महिलाओं का जीत होगा, नौजवानों को जीत है। आप अपने से पता लगाइएगा कि इनर करंट किसके पक्ष में चल रहा है, यह सिवान गवाह। चलिए, जीतने के बाद कैसा सिवान बनाना चाहते हैं आप? हम लोग तो सिवान पहले से भी अच्छा बनाए, अपराध से लड़के, जुल्म से लड़के, सामंतवाद से लड़के। जो आज गरीब सैकड़ों गांव में शांति से सोते हैं, प्रतिष्ठा उनको हासिल है। हम सिवान में चाहेंगे कि गरीबों को मान सम्मान 1 नंबर पर हो, जो सरकारी ज़मीन हो उनको मिलना चाहिए, उनका इंदिरावास बनना चाहिए, किसानों के लिए समय पर उनको खाद बीज मिलना चाहिए, गरीबों के राशन की राशन में लूट नहीं हो, उनको मिलना चाहिए। और चीनी मिल के लिए हम लोकसभा में सवाल उठाएंगे, सूता मिल के लिए उठाएंगे। हम लोग श्रमदान से किसानों को खेती के लिए कितना नहर के हम लोगों ने खुदाई करवा के निर्माण करवाया था, वो देखिएगा। भाजपा के छोड़ दीजिए, लालू जी के जवानी में जो हम लोगों ने काम किया था, दरौली शंकर यादव के 3 बार दरौली के जनता ने उनको हम लोगों ने हराया था, जब लालू जी हेलीकॉप्टर लेके आते थे। वह सीट सुरक्षित हो गया है। हमारा ही दल के माननीय विधायक सदेव राम आज भी उस सीट पर कायम है। यह हम जनता को अपील कर रहे हैं, जनता से हम कह रहे हैं, और जनता सुन भी रही है कि हाँ ये ज़रूरी है। यह काम माले के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। चलिए, जंग आज़ादी की आपने बात की, लगता है इस बार फिर से आप लोग जंग आज़ादी, सिवान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं इस बार? सिवान की आज़ादी की लड़ाई तो हम लंबा समय से लड़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने सफलता भी पाया है। इस इलेक्शन में अगर हम लोकसभा हरा देते हैं तो हमारे लड़ाई में एक और जान आ जाएगा, एक और ताकत आ जाएगा कि जो खेत खलिहान में हम उठा रहे हैं वह लोकसभा में हम पहुंचा देंगे। तो आज़ादी की लड़ाई तो हम लड़ भी रहे हैं, हमारे कई वामपंथी मित्र भी लड़ रहे हैं,
कन्हैया भी बेगूसराय से लड़ेंगे। गठबंधन जो है उसमें कोई सीट नहीं छोड़ा, सीट उनको दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा के 5 सीट, वीआईपी के 3 सीट, जीतन मांझी के 3 सीट, जो बिहार के गरीबों के संघर्ष में सामाजिक न्याय का कभी ये लोग ना चैंपियन रहे, ना कुछ इनका योगदान है। हम लोग तो फिर इसका ऐसे लोगों चैंपियन से रहे हैं। तालमेल बनाने से फायदा क्या? हम लोगों ने तो कोई तालमेल भी नहीं किया है। तालमेल भी वामपंथ के साथ हुआ नहीं। अखबार में कहा नो एंट्री। फिर पाटलिपुत्रा फिर सीट छोड़ दिया। पाटलिपुत्रा वो तो दाव पेच है। आपने भी एक हम छोड़ दिया, हम भी आपको एक छोड़ दिया, यह दाव पेच। आखिरी अपील सीवान के तमाम मतदाताओं से। आखिरी अपील हम लोग करेंगे सिवान से, पहला काम कि उनके बेटा और बेटी का अपहरण नहीं हो, किसी आदमी का मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी नहीं हो, किसी गरीब का बैल भैंस मुर्गा मुर्गी कोई लेकर नहीं भागे। मजदूरी अगर आदमी वो करता है तो उसको सम्मानजनक से मजदूरी मिलना चाहिए। किसानों का जो खेती है, किसानी जो संकट में है, इससे उबारने का काम हम लोग करेंगे। कर्ज माफ़ी के मांग भी हम लोग जोरदार ढंग से उठाएंगे। और यह साबित हो गया कि भाजपा फिर सत्ता में आने वाली नहीं है। वो 5 राज्य के चुनाव यह साबित कर दिया, जो हिंदू का किला है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिंदू वाला राज्य में भी नरेंद्र मोदी जी को पार्टी के लोगों ने अलविदा कह दिया। और हम लोग तो पहले ही बिहार में लगता है इस अलविदा बार कर कोई दिया। हिंदू कार्ड नहीं चलेगा। कोई कार्ड नहीं चल रहा है। कहाँ चल रहा है? जो किला है हमारा बिहार तो किला भी नहीं है। राजस्थान किला था, वहाँ के हिंदुओं ने हरा दिया कि यह झूठ और लूट के सरकार है, मुकेश अंबानी के सरकार है, टाटा बिरला के सरकार है। यह देश के गरीबों और मजदूरों की सरकार नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।